फातिमा, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा आज। एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूँ। तकरीबन 99.9% मेरे जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कन्वर्जन्स के ऊपर होती है। मुझे सिर्फ सेल्स चाहिए। कन्वर्जन्स के ऐड आप उस टाइम लगा सकते हो जब आपके पास फेस उस पे वेबसाइट अवेलेबल है। वेबसाइट के ऊपर पिक्सेल्स लगे हुए। पिक्सेल्स का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बिल्कुल छोटा सा कोड है, उसको आपने अपनी वेबसाइट में लगा देना है और उसके बाद सारे के सारे बैकएंड पे काम वो खुद करता है। सारा कुछ ऑटोमेशन के ऊपर है। अच्छा, पिक्सल के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसको नोट डाउन करता है। वो ट्रैफिक क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या इंगेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कौन परचेज कर रहा है, क्या चीज परचेज कर रहा है, कितने की चीज परचेज कर रहा है, कहाँ से वो आया, और वो गाना था कहाँ से आया और कहाँ गया, कहाँ से आया था वो, कुछ ऐसा ही थी। तो वो सारी चीजें पिक्सल आपके वेबसाइट के ऊपर नोट डाउन कर रहे हैं। अब आप उन लोगों को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो सेल के ऊपर। किस तरह से यूटिलाइज करते हो? सबसे पहले फेसबुक के पिक्सल्स को पता है कि कौन कौन पाकिस्तान में लोग हैं जो कि ऑनलाइन जाके बाय करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। कैसे पता है? छोटी सी एग्जांपल के साथ कि मैंने खोला दराज.pk। दराज.pk के ऊपर ये एक पिक्सल लगा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली दो पिक्सल लगे हुए हैं। एक लगाओ दो लगाओ, डिफरेंट ऐड अकाउंट से आप बना के डालते रहते हो। बेस्ट सुटेबल ये कि एक ऐड अकाउंट बनाओ और उसी का पिक्सल आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओ। अब ये पिक्सल माइक्रो डाटा ऑटोमेटिक डिटेक्ट के अंदर तमाम की तमाम चीजें स्टोर करता है। ठीक है, अब मेरे इसी ब्राउजर के ऊपर फेसबुक लॉगिन है। ठीक है, अब वो मेरे ब्राउजर की कुकीज को उठा रहा है, वहां से निकाल रहा है कि ये इस नाम का यूजर जो कि फेसबुक के ऊपर उसका अकाउंट ये है, आके दराज के ऊपर ये एक्टिविटीज कर रहा है। अब दराज ने रीमार्केटिंग की। ठीक है, दराज ने रीमार्केटिंग की। वो लोग जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं इतने दिनों में, उनको दोबारा मेरा ऐड दिखे, या वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये आप पिक्सल की ऑडियंस को यूटिलाइज करते हो। कन्वर्जन की कैंपेन कैसे बनती है? कन्वर्जन की कैंपेन आपको मैं दिखाता हूँ। It's 9:45. एक हम रियल अकाउंट खोल लेते हैं सके कि पिक्सल के ऊपर वर्किंग कैसी कैसी हो रही है। ये मैंने 1 मिनट स्क्रीन ऑफ की है, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा प्लीज।
ओके जी। तो ये एक हमने ऐड अकाउंट खोल लिया, इसमें हम कुछ लास्ट मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जून के महीने के सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब जून के महीने में हमने कितनी कैंपेन्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सब पे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे क्या शो हो रहा है, परचेज 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 परचेज। इसका मतलब क्या है कि हमने फेसबुक को बताया कि हमें सिर्फ कन्वर्जन्स के ऊपर ऐड लगानी है, और कन्वर्जन्स में इवेंट हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए परचेज। ठीक है, हमें जस्ट परचेज के इवेंट को कॉल करवाना है। परचेज का इवेंट कॉल किस पेज के ऊपर जाके होता है, परचेज का इवेंट कॉल उस पेज के ऊपर जाके होगा जिसके ऊपर लिंक के अंदर थैंक यू लिखा होगा। लास्ट टाइम हमने एक वेबसाइट खोली थी, और जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए कि मैंने एक प्रोडक्ट को खोला, इसको ऐड टू कार्ट नहीं, इसको बाय नाउ किया। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और फोन नंबर। ये कह रहे खराब, ओके ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया, और प्रोसेसिंग, इस लिंक को देखिएगा, प्रोसेसिंग से ये थैंक यू में चेंज हो जाएगा। अब जिस पेज के ऊपर टैग में थैंक यू लिखा हुआ आता है, उसका मतलब है कि ये परचेज हो गई। ठीक है, जिस पेज के ऊपर इस लिंक में थैंक यू लिखा होगा इस तरह से, इसका ये मतलब होगा कि ये एक परचेज कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है, फेसबुक से मुझे क्या चीज चाहिए, वो कस्टमर चाहिए जो कि इस थैंक यू पेज तक पहुंचे। ठीक है, अब मैंने फेसबुक को पैसे किस चीज के देने हैं, फेसबुक को पैसे देने हैं कि मुझे परचेज के पेज तक पहुंचाओ। ठीक है, मेरे कस्टमर्स को वहां तक पहुंचाओ। कितना मैंने स्पेंड किया, मैंने स्पेंड किया यहाँ पे 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 में वो 41 लोगों को इस पेज तक लेके गया। एक बंदे की कॉस्ट जो उसने मुझसे काटी, वो काटी 147 रुपए। ठीक है, ये डिफरेंट चेंज ऊपर नीचे टारगेटिंग वगैरह उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है, टोटल कितने पैसे लगे, 2 लाख बाद 52,000 और 973 परचेज। अब मैं रिजल्ट्स का देखो, इस पेज के ऊपर आपको कहीं पेज लाइक्स, कहीं पोस्ट एंगेजमेंट, कहीं रीच, इम्प्रेशंस, कितने लोग आए, कन्वर्जन रेट क्या था, ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं नोट डाउन कर रहा। नोट डाउन क्या कर रहा हूँ, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, और कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा है। जस्ट मैं ये 3 चीजें मैयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ई कॉमर्स बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट ये 3 चीजें ही मैयर होती हैं, ये 3 चीजें ही देखी जाती हैं, और इसके अलावा बाकी और सारी चीजें सेकेंडरी। रीच कितनी है, इम्प्रेशंस कितनी है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने CTR क्या था, और कन्वर्जन रेट क्या था, वो सब की सब सेकेंडरी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक जगह पे जाके उनकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, बट ये जो नंबर है, ये सबसे ऊपर क्यों होता है, इतने पैसे आ रहे हैं आपके पास। 41 ऑर्डर्स का मतलब है, अगर 1,000 रुपए का भी एक ऑर्डर हो तो 41,000 के आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल, ये परचेज, ये कन्वर्जन्स आपके बिजनेस में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पेज लाइक्स आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं करते, रीच आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रही। आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड क्या चीज कर रही है, दिस इज कन्वर्जन्स, दिस इज सेल्स। कन्वर्जन की कैंपेन उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, आप कन्वर्जन्स के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन्स का नाम दे दो आप, टेस्टिंग कैंपेन, इसको करोगे कंटिन्यू।
हाँ, यहाँ से आपने वेबसाइट सेलेक्ट की, उसके बाद ये आपके पास इवेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ से इवेंट से आपने जाके परचेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और अपनी टारगेट ऑडियंस, एज, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ डाल दिया, ओके किया। और आगे अपने ऐड वाले पेज के ऊपर, ऐड वाले पेज के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही कि आप यहाँ में अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर दो, ठीक है, ऐड इमेज कर दो, ऐड वीडियो कर दो, या क्रिएट स्लाइड शो कर दो। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहली क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का ऐड यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक कैरोसेल बनाते हैं। कैरोसेल में क्या होता है कि 70 से 80% कन्वर्जन्स के ऐड कैरोसेल के ऊपर लगते हैं। ये आपको भी बहुत नजर आते होंगे मोबाइल पे कि 10 इमेजेस आ रही होती हैं आपके सामने, आप उसको राइट साइड पे मूव करते हो तो नेक्स्ट इमेज आती रहती है। आसान लफ्जों में इसको एल्बम पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है कि इसमें आप 10 इमेजेस यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने पहली इमेज ये डाल दी, सेकेंड इमेज आपने, ये सारी जो इमेजेस नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये सारी अपलोड की जाती है इस अपलोड के बटन से, ओके। और तीसरी इमेज आपने ये डाल दी, ओके, एंड फोर्थ इमेज ये डाल दी, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे 10 इमेज डाल सकते हो। अब हर इमेज के नीचे आप अपनी एक हेडलाइन डाल सकते हो कि लेट्स सपोज ये वाला जो इमेज है इसके ऊपर जी 50% ऑफ है, ये वाला जो इमेज है इसके अंदर 60% ऑफ है, ये थर्ड जो इमेज है इस पे 10% ऑफ है। यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम भी आप लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट है क्या, 10% ऑफ। और ये फोर्थ वन जो था इस पे था जी 25% ऑफ। ये बिल्कुल सेपरेटली आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, इसको टैग लाइन भी कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। कुछ मोबाइल फोन्स के ऊपर, कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर ये दिखता है, कुछ पे नहीं दिखता, ठीक है। तो ये फुल ऑप्शनल है, कहीं पे दिखेगा कहीं पे नहीं दिखेगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पे ये लिखते हैं क्लिक हेयर टू बाय नाउ। अगर ये नहीं भी दिखे तो भी हमारे ऐड में इतना कोई मसला ना हो, क्योंकि इसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली बाय वाले पेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के पेज के ऊपर चला जाएगा। ओके, तीसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें वेबसाइट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, आपने किस पेज के ऊपर इसको लैंड करवाना है। लेट्स सपोज कि मैं खोलता हूँ दराज, दराज, ओके, और मैंने 3-4 इमेजेस को खोल लिया, प्रोडक्ट पेज को, 4 हो गए। मैं चाहता हूँ जो मेरा पहला ऐड है, पहला जो मेरा ऐड कार्ड है उसके ऊपर, इस पेज के ऊपर लैंड करे। जो मेरा सेकंड कार्ड है वो इस पेज के ऊपर लैंड करे। तो साथ साथ बंद कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाला इस पेज के ऊपर लैंड करे, तीसरे वाला इस पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब हर इमेज के ऊपर अपना एक डिफरेंट लैंडिंग पेज भी हो सकता है, ठीक है। इसको लैंडिंग पेज कहते हैं। जिस पेज के ऊपर आप क्लिक करो और लैंड करते हो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है। अब मैंने 4 ऐड्स किए, 4 डिफरेंट तस्वीरें ऐड की, चारों की मैंने हेडलाइन को अलग अलग से रखा, ठीक है, और चारों के लिंक भी मैंने अलग अलग से डाल दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली इस जो मैंने यूआरएल डाला उस पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। और सबके सेपरेट सेपरेट हैं, ठीक है। इस तरह मैं अप टू 10 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद सी मोर का बटन आ रहा होता है, सी मोर में मैं लिख देता हूँ जी दराज.pk। ये मेरी वेबसाइट का मेन पेज है।
यहाँ पे सी मोर की एक ऑप्शन आ रही होती है, उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो उस पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से कॉल टू एक्शन के ऊपर, कॉल टू एक्शन का एक बटन बना हुआ है आपके उसके ऊपर, ऐड के ऊपर, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ शॉप नाउ। ठीक है। और प्राइमरी टेक्स्ट आपका जो कैप्शन होती है, वी आर ऑफरिंग अप टू 70% ऑफ ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, कुछ भी एक्स वाई जी आप यहाँ पे लिख दो, ये आपके इमेजेस के ऊपर एज अ कैप्शन यहाँ पे शो रहा होता है। ठीक है। कोशिश करो कि ये जो कैप्शन लिख रहे 2 लाइनों से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वो फिर सी मोर में चला जाता है। ठीक है। वन व्यू के अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, वो अट्रैक्शन रखती है। किसी के पास टाइम नहीं है वो सी मोर के ऊपर जाए और आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी कहानियां लोक दास्तान को पढ़ता रहे। ठीक है। 2 लाइनों में जो सिंपल चीज नजर आ रही है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल एडवर्टाइजमेंट का। तकरीबन 70% फेसबुक पे जो कन्वर्जन ऐड चलते हैं वो इसी एल्बम पोस्ट के ऊपर, या इसको आप कह लो कैरोसेल के ऊपर चलते हैं। ठीक है। अभी देखो सबके सब अपने डिफरेंट तस्वीरें आ रही हैं, डिफरेंट यहाँ पे उसकी कैप्शन लिखी हुई है, हेडलाइन लिखी हुई है, शॉप नाउ के बटन आ रहे हैं। ठीक है। अब सिंगल इमेज, बिल्कुल आप एक तस्वीर अपलोड कर दो, उसकी कैप्शन वगैरह और वो लग दो। उसके बाद जो सबसे मजे की चीज आ गई है वो है कलेक्शन ऐड। ठीक है। कलेक्शन ऐड आपने अक्सर मोबाइल में देखा होगा कि एक बड़ी सी वीडियो चल रही है, तस्वीर आ रही है, उसके नीचे छोटे छोटे से बटन बने हुए हैं। आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके कार से चलता है। अब इसमें हमारे पास 3 टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। हम सबसे पहले खोलते हैं पहली वाली को, और ये उठा रहा है कैटलॉग से। हेडर को ऑन किया और यहाँ पे हमने अपना लोगो डाल दिया। It's 10 लोगो o'clock. किसी अगर फाइल को हम उठा के एज अ लोगो बना दें, ठीक है, ये हमने एक तस्वीर डाल दी, ये लोगो आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे एक अदद वीडियो ऐड हो जाएगी। वीडियो कहाँ से ऐड होगी? यहाँ से। ये हमने पहले से इसे अपलोड करके रखी हुई है, तो हमने यहाँ से वीडियो को अपलोड कर दिया। तो ये सेकेंड नंबर पे वीडियो आ गई, जिसके नीचे लिखा हुआ है अप टू 50% ऑफ। उसके नीचे क्या चीज़ होगी? यहाँ पे आप प्रोडक्ट की हेडलाइन डाल सकते हो। हेडलाइन कहाँ पे शो होगी? ये यहाँ पे आ रही है, अप टू 50% ऑफ। ओके। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसी चीज़ को डाल दिया और यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लिया। इसलिए यहाँ से नेम हम सेलेक्ट करते हैं। अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क। और ये हमारा यहाँ पे फिक्स बटन होगा, ये होगा बाय नाउ। और ये यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का वही लिंक डाल देंगे जिसके ऊपर हमने लैंड करवाना है। ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये प्रोडक्ट की तस्वीरें क्यों नहीं आ रही, इनकी हेडलाइन और उनकी प्राइसेस क्यों नहीं लिखी नज़र आ रही आप लोगों को। ठीक है। ये इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम इसको डाल रहे हैं अपनी कैटलॉग से। अब कैटलॉग क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीजें अपलोड होती हैं वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू एक कैटलॉग वाले कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाती हैं। ठीक है। जिनको आप अपने डायनामिक एड्स के अंदर शो कर सकते हो। डायनामिक एड में यहाँ पे क्या शो होगा? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें आएंगी। ये हर बंदे को अलग अलग से चीजें यहाँ पे
इन बॉक्सेस में अलग अलग से चीज़ें दिख रही हैं। आप इसको मैनुअल अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये मैनुअल अपलोडिंग की ऑप्शन भी आ जाएगी और आपके पास कैटलॉग के थ्रू भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पहला फेस। ओके, सेकंड में हम जाएंगे, सेकंड को हम क्लिक करते हैं, वो जो टेम्पलेट्स बनी हुई हैं उस पर सेकंड टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अगर वेबसाइट ना हो तो आप पिक्सल वाले ऐड, कन्वर्जन ऐड यूज़ नहीं कर सकते। सर अपनी वेबसाइट ज़रूरी है, और वेबसाइट किसी और की वेबसाइट कैसे डाल सकते हो, और किसी और की वेबसाइट पे आप क्यों एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रो वाला पार्ट है जिसमें ये पिक्सल्स वगैरह और सारी चीज़ें, इसके लिए वेबसाइट ज़रूरी है। मुराद बट आपका बिल्कुल ऐड अकाउंट करना है। अ, मुझे बिल्कुल सेशन के एंड पे याद कराइएगा, इंशाल्लाह आपको मैं ऐड अकाउंट बना के दूंगा। मदीहा आपको मैंने खुद वेब डेवलपमेंट पढ़ाई है, चलो मैं दोबारा से आपके सेशन करवा देता हूँ वेब डेवलपमेंट के। ये खोल क्यों नहीं रहा? अच्छा चलिए, तीसरा वाला खुल गया, इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ये नॉर्मली यूज़ होता है आपका ज़्यादातर ई कॉमर्स के उसके ऊपर, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी नहीं करते, या जो आपका नबील दिल करे आप वो कर लो। अच्छा, आपने ये थर्ड वाली जो आ रही है कस्टमर एक्विजिशन, इसको आपने खोला, इस टेम्पलेट को खोला, सबसे ऊपर आपके पास एक इमेज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इस इमेज के ऊपर आपने कस्टमर को किसी पेज के ऊपर लेके जाना है, तो आप यहाँ पे उस पेज, उस वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो जहाँ पे आपने इसको लेके जाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये दराज के ऊपर इसकी लैंडिंग हो, तो मैंने दराज का यहाँ पे लिंक डाल दिया। सर प्लीज़ स्टार्टिंग टूल बता दें एफिलिएट मार्केटिंग के। नबील एफिलिएट मार्केटिंग हम नहीं पढ़ा रहे, हमारे टॉपिक में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है कोर्स में। तो फाइंड एनी अदर platform for affiliate marketing, or it's an absolute thing. Okay. मैं क्वेश्चंस बंद कर रहा हूँ, इनरेलेवेंट क्वेश्चंस राइट नाउ। ओके, यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया, इस इमेज के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो इस लिंक के ऊपर यहाँ से लाइट होगा। टेक्स्ट के अंदर आप डाल सकते हो कुछ भी जो आप अट्रैक्टिव टेक्स्ट लिख रहे हो, लाइक अप टू 70% ऑफ। then text में you can write anything you want to write। बटन के ऊपर आप शॉप नाउ या बाय नाउ इस तरह का CTA डालो, और लिंक के अंदर अपनी शॉप का लिंक डालो जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर आप लेके जाना चाहते हो। उसके बाद फिर आपके पास 10 कैरोसेल आगे, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले देखे थे कि आप यहाँ पे ऐड करते जाते हो और उनका लिंक डालते रहते हो, ठीक है। फिर आपके पास दोबारा टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, टेक्स्ट आएगा इन इमेजेस के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिस पर राइट समथिंग लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो शॉप नाउ, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो, इसको सेव कर लेते हो। आप देख रहे हो कि ये एक इमेज आ रहा है, ठीक है। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये एक इमेज आ रहा है और इसके नीचे 4 इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये किस तरह फॉर्मेट में शो होगा, ये देखो, ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। और इसके नीचे ये 4 इमेजेस आ रहे होंगे, मोर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा एक मोबाइल पे पेज खुल जाता है, ठीक है। या इसके ऊपर आ रहा होता है स्लाइड अप टू व्यू द पेज, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे चलता है। ये कलेक्शन ऐड
सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे चलते हैं, इसके अलावा ये नहीं चलते। यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक डाल दोगे और यहाँ पे आप कुछ भी मज़े की कैप्शन लिख दोगे। और एक कलेक्शन ऐड इस ऐड अकाउंट में भी चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला चल रहा है। और काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, 15 मई से, नहीं उससे पहले से भी चल रहा है ये। और अभी तक इस एक ऐड के ऊपर अराउंड 275 ऑर्डर्स आ चुके हैं। ये देखो कलेक्शन के ऊपर चल रहा है, ये इमेज यहाँ पे अपलोड की गई है, ठीक है। इट्स 13 सेकेंड वीडियो, 13 सेकेंड की वीडियो है, ये वीडियो मूव हो रही है और इसके नीचे ये 3-4 इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके कार से चलता है। सो ये कन्वर्जन ऐड और इसके अंदर की ऑप्शंस। एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस और कन्वर्जन कैंपेन यू कैन आस्क। अगर इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग या यूट्यूब अर्निंग या कोई और क्वेश्चन है तो आई गेस इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। सर फेसबुक पिक्सल में सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के यूआरएल ऐड करने हैं, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो क्या करना चाहिए? एक ऐड अकाउंट से आप एक पिक्सल बना सकते हो और वो एक पिक्सल एक वेबसाइट में लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो आप एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बना लो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 के लिए एक ही बंदे की 6 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इन 6 की वेबसाइट्स का ऑनर एक ही है और उसने 6 डिफरेंट ऐड अकाउंट बनाए हैं। हर ऐड अकाउंट का एक पिक्सल एक वेबसाइट पर डाला हुआ है। अब एक पिक्सल आप 2 वेबसाइट में डालोगे तो आपका पिक्सल काम नहीं करेगा, ठीक है। वो पहली वेबसाइट का डाटा उठा रहा है, दूसरी वेबसाइट का डाटा उठा रहा है, ठीक है। एक पिक्सल 2 वेबसाइटों में लगाओगे, अगेन डाटा कंफ्यूज हो रहा है, पिक्सल कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक पिक्सल एक ही वेबसाइट में लगाओ, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर काम करता है। आपने डिफरेंट वेबसाइट से आप डिफरेंट एड अकाउंट बना लो। एड अकाउंट बनाने के कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे हैं, ऐड चलाने के पैसे चार्ज हो रहे हैं। ऐड आपने वो अपनी पहली वेबसाइट पे भी उतना ही चलाना है और दूसरी वेबसाइट पे भी उतना ही चलाना है। सर ये परचेज प्राइस क्यों डिफरेंट है? परचेज प्राइस क्यों डिफरेंट है? कॉस्ट पर ऑर्डर की बात कर रहे हो? कॉस्ट पर ऑर्डर इसलिए डिफरेंट है कि कुछ कैंपेन्स के ऊपर महंगी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। इसी वेबसाइट की बात करूं तो एक कैंपेन के ऊपर 700-800 रुपए के फ्रेम्स बिक रहे हैं, एक वेबसाइट के एक एड अकाउंट के अंदर 6000 वाले बिक रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके परचेज रेट में डिफरेंट होता है। फिर डिस्काउंट्स ऑफर के ऊपर होता है, कभी 50% ऑफर किसी में डिस्काउंट जा रहा है, किसी में 20% डिस्काउंट जा रहा है, किसी में 70% डिस्काउंट जा रहा है। तो वो डिफरेंट एड अकाउंट्स में उस तरीके का से चलता है, ठीक है। अब जैसे एक कैंपेन चल रही है जिसके अंदर ये अप टू 70%, 7,000 वाला 3,000 में मिल रहा है, ठीक है। 6,000 वाला 3,000 में मिल रहा है, ठीक है। 1,500 वाला 900 रुपये में मिल रहा है। तो ये इस तरह के फिर डिस्काउंट्स आते हैं। इसके अलावा जिसमें डिस्काउंट, जिन कंपनी में डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, 4500 वाली, 3300 वाली, ठीक है, इस तरह महंगी आइटमें भी हैं। फिर और मज़ीद महंगे वाले भी हैं, 6,000, 6,000, 6,500, ठीक है। इस तरीके कार से ये चीज़ चलती है। फिर यहाँ पे इसके साइज़ वगैरह और वो काफ़ी सारी डिफरेंट कैंपेन्स हैं, इसलिए वो चलती है।
समझ आ रही है? अब एक कंपेन चल रही है जिसमें 6,500 वाली चीज बेच रहे हैं, एक कंपेन चल रही है जिसमें ये 1,400 वाली चीज बेच रही है, तो इसके रिजल्ट्स में इससे डिफरेंट होता है। सर वीडियो ऐड कहाँ से लगाएंगे? हमारे पास तो कोई वीडियो नहीं है, तो शायद वीडियो नहीं है तो आप वीडियो बनाओगे। वीडियो कैसे बनानी है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिसपे आप स्लाइड शो बना सकते हो। स्लाइड शो मेकर मैंने कल परसों एक अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है, आप गूगल पे लिखो स्लाइड शो मेकर, आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। मोबाइल के ऊपर इन शॉर्ट डाउनलोड कर लो, मैं बता दूंगा। इफ एनीवन नीड हेल्प, जी बिल्कुल जमील अहमद बता देगा। वीडियो सब्सक्राइबर इज अ गुड वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है, अनगिनत है, अनगिनत। ठीक है, और वीडियो एडिटिंग आप कैनवा के ऊपर चले जाओ, आप इन शॉर्ट पे चले जाओ। अक्सर लोग हैं वो टिकटॉक के ऊपर वीडियो एडिट करते हैं और उसको वहाँ अपलोड नहीं करते, वो अपने पास डाउनलोड करके दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और फेसबुक भी आपको एक ऑप्शन देता है छोटी सी स्लाइड शो बनाने की। आप चाहते हो क्रिएट में सिंगल इमेज, ये देखो क्रिएट स्लाइड शो, और ये देखो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट वीडियो। अभी कह रहे हैं कि आप यहीं से वीडियो भी बना सकते हो। कैसी वीडियो? इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो जाए बाबा, ये ऐड इमेज हो गया, यहाँ से इमेज को ऐड किया, कंटिन्यू सी ऑटोमेटिकली चल रहा है। फिर दूसरे इमेज को ऐड किया, फिर तीसरे इमेज को ऐड किया, फिर चौथे इमेज को ऐड किया, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी जो जो वीडियो की ऑप्शन है ये सारी हमारे सामने आ रही है। ठीक है, टेम्पलेट 1 फॉर द इमेज, अभी हेडलाइन आ रही है, ये इस तरह से नजर आएगी और मोबाइल फोन में ये ऐसे नजर आएगी। अब यहाँ पे हमने अपना लोगो ऐड करना है, लोगो ऐड It's करने के ऑप्शन दे 10:15. रहे हैं हमें। यहाँ पे लोगो शायद कहीं बड़ा हो चुका, हम इस तस्वीर को उठाते हैं, इसको खुद ही एडिट में कर लेगा। देखो ये हमारा लोगो वाला पेज आ गया जो हमने लोगो ऐड किया था, और ये हमारे बाकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब इसकी हेडलाइन कहाँ से एंटर करनी है ये देखते हैं। सी ये सारी वीडियो की ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी एनिमेशन बनी हुई है, कोई किस स्टाइल में आ रहा है, कोई किस स्टाइल में आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, इसको आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करोगे। ओके, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो तमाम चीज़ें, कि आपके लोगों की पोजीशन कहाँ पे हो, आपके लोगों का साइज़ कितना हो, फिर टेक्स्ट क्या लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, किस फॉर्मेट में लिखना है, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके पास आ जाएंगी। फिर इसको आपने वर्टिकल लिखना है, डालना है या हॉरिजॉन्टल डालना है। ठीक है, सी ये इस तरह की आपकी वीडियो चलेगी और यहाँ पे ऐसी वीडियो आएगी। यूज़ करोगे तो ये वीडियो गेट रेडी फॉर योर एडवर्टाइजमेंट। किसी और टूल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, फेसबुक पे ही आप अच्छी सी वीडियो यहीं पे बना लो। ठीक हो गया। ओके जी, इसके अलावा सर मैंने फेसबुक ऐड चलाया विद वीडियो ऐड, गुड, हाउ कैन विच वेबसाइट फॉर वीडियोस, मतलब बिलियन ट्रिलियन ऑफ वेबसाइट्स फॉर वीडियो। सर अगर वेबसाइट ना हो वैसे
कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो वेबसाइट ना हो तो सेल हो सकती है, बट वो सेल आप कर सकते हो एंगेजमेंट पोस्ट के ऊपर या वीडियो पोस्ट के ऊपर, फिर आप कन्वर्जन के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। अब कन्वर्जन, इसके एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करो, इसके पीछे बैकएंड में मंतक क्या चल रही है उसको समझने की कोशिश करो कि आप पिक्सल्स को यूज करके कन्वर्जन्स के ऊपर ऐड क्यों चलाते हो। कन्वर्जन्स का क्या मकसद होता है कन्वर्जन्स के ऊपर ऐड चलाने का, कि आपको इस इवेंट्स के ऊपर परचेज अपने ऐड चलाने हैं, ठीक है। इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि मुझे ऐड टू कार्ड के इवेंट के ऊपर अपनी कैंपेन चलानी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मकसद क्या होगा कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं और ऐड टू कार्ड वाले पेज तक एटलीस्ट पहुंचे तो फेसबुक मेरे पैसे काटना शुरू करे। जितने लोग इस पेज तक जाएंगे उतने पैसे फेसबुक काटता रहेगा। फिर इनिशियल चेकआउट है, परचेज है, सर्च है, व्यू है, तो इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर थैंक यू पेज के ऊपर जाएं, लास्ट पेज तक जाएं। लास्ट पेज कौन सा है, जब वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो वो लास्ट पेज है। लास्ट पेज से वो दोबारा होम पेज पे आ जाते हैं, होम पेज से फिर कैटेगरी पेज पे गए, प्रोडक्ट पेज पे गए, चेकआउट पेज पे गए, इनिशियल चेकआउट किया, पेमेंट प्रोसेस किया और फिर थैंक यू पेज आ गया। थैंक यू पेज हमेशा वेबसाइट का लास्ट पेज होता है। लास्ट पेज से वो दोबारा होम के बटन पे या कंटिन्यू शॉपिंग या बैक टू वेबसाइट के पेज पे क्लिक करेंगे और दोबारा जीरो फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो थैंक यू पेज होता है वो हमेशा से ई कॉमर्स वेबसाइट का लास्ट पेज होता है, ठीक है। और लास्ट पेज का मुराद क्या है कि ये बंदा मेरी वेबसाइट से चीजें परचेज कर रहा है और गेट से बाहर जा रहा है। नॉर्मली आपने अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या उनमें देखा होगा, आप किसी दुकान में घुसते हो, ठीक है, जो आखिरी एग्जिट वाला दरवाजा होता है उसके पास कैश काउंटर होता है, ठीक है। आप ये अल फतेह है या इम्तियाज शॉपिंग मॉल है, चेज अप है, चेज वैल्यू है, इस तरह के जितने भी ये स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, चेकआउट जहां से आप निकल रहे हो, एग्जिट होना है, ठीक है, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने आपका चेकआउट का काउंटर होता है, कैश काउंटर। वहां पे बिल दो, पैसे दो, फौरन वहां से लास्ट में निकल जाओ, ठीक है। आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपका सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, पैसे देना। तो वेबसाइट भी उसी स्ट्रक्चर उसी बेस के ऊपर बनी हुई है। सबसे लास्ट पेज कौन सा है, थैंक यू पेज। मुझे अपने लास्ट पेज तक ट्रैफिक को पहुंचाना है। अब मैं ये फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहा हूँ, फेसबुक क्या काम कर रहा है, फेसबुक के पास अब तमाम यूजर्स का डाटा है, ठीक है। और उसको पता है कौन सा बंदा थैंक यू पेज तक जाता है, कौन से बंदे थैंक यू पेज तक नहीं जाते। अब जो बंदे जाते हैं उसी में से एक लिस्ट बना ली, ठीक है, और उन्हीं लिस्ट में से आपकी टारगेटिंग के हिसाब से उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर दी। अब अगर वो लोग आपके प्रोडक्ट में, आपके आर्टवर्क में, आपके ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आके परचेज करते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो परचेज नहीं होगी, या वो प्राइस उनको नहीं मिल रही होगी, या अपनी मर्जी की चीजें उनको नहीं मिल रही होंगी तो वो आपकी वेबसाइट से भागते रहेंगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है कैटेगरी सेल। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है बट मजा आएगा। माइक मैंने म्यूट किया था, ओके। सर अगर वेबसाइट ना हो तो कैसे कर सकते हैं सेल, मतलब एंगेजमेंट वाली का? हाँ, एंगेजमेंट वाली कैंपेन उन सब में आप लगा सकते हो, बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप कैटलॉग सेल, पिक्सल मार्केटिंग और वो सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर पिक्सल लगे हुए हैं, देन आप जाओगे कैटेगरी मैनेजर के अंदर, कैटलॉग मैनेजर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, ये आपने एक कैटलॉग बना ली, ठीक है।
आपकी वेबसाइट पे टोटल आइटम्स कितने हैं, ठीक है। उसका नाम क्या रखना है, क्या एरर आ रहा है, स्टार्टअप इंस्टा शॉपिंग, अभी किसी ने बात की थी इंस्टा शॉपिंग की, तो वो यहाँ से जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक चल सकता है, और हमने अभी क्लिक कर दिया। सिर्फ हमने कैटलॉग बिल्ड करनी है। वापस आते हैं, कैटलॉग, क्रिएट कैटलॉग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने पिक्सल इंस्टॉल किया था ना, उसी तरह सिंपल 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 2-3 स्टेप्स में हमारी कैटलॉग बन जाएगी। हमें कैटलॉग किस कैटेगरी के लिए चाहिए, ई कॉमर्स है, ट्रेवल है, प्रॉपर्टी है, आतो है, तो हम कहते हैं हमें ई कॉमर्स के लिए चाहिए, और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अपलोड करनी है प्रोडक्ट मैन्युअली, या आपने इसको कनेक्ट कर देना है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे कनेक्ट कर देना है। मेरा CMS सिस्टम क्या है, वो कॉमर्स है। कैटलॉग किस पे रखनी है, जितने आपके पास ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से किस ऐड अकाउंट के साथ आपने अटैच करनी है, उसको आप क्लिक करोगे, जिस ऐड अकाउंट के साथ आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। फिनिश सेटअप करोगे एंड 1 2 3 फिनिश, ठीक है। शर्त सिर्फ ये है कि इस पेज से आप इस अकाउंट का पिक्सल उस वेबसाइट में हो, आप उसी अकाउंट को सेट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज अमेजिंग डील का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पिक्सल को, और यही अमेजिंग डील उसी वेबसाइट के ऊपर का वही पिक्सल लगा होना चाहिए, ठीक है। इसको जस्ट आप यहाँ से फिनिश करोगे तो आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस अकाउंट का पिक्सल कहीं भी नहीं लगा हुआ, तो ये कह रहा है पहले पिक्सल अटैच करो, ठीक है। अब आपने पिक्सल अटैच किया होगा तो ये फौरी तौर पे आपके साथ अटैच हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी जी। टोटल वेबसाइट पे आपके इतने प्रोडक्ट्स हैं। इश्यूज वगैरह क्या, कि किसी का नाम ठीक नहीं है, नाम छोटा है बड़ा है, तस्वीर ठीक नहीं है, और वो सब चीज़ें, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे आ रहे होंगे। मैनेज प्रोडक्ट करनी है तो यहाँ पे ये तमाम आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। विद नेम, विद वेरिएंट्स, विद प्राइस, विद अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये आपकी तमाम की तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं। इसमें डीएक्टिव कितनी है, एक्टिव कितनी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे कि एट्रीब्यूट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है जी, सारे अवेलेबल हैं स्टॉक में। जेंडर की कोई यहाँ पे नहीं है, कंडीशन सबकी न्यू है, ब्रांड सबका एक ही है, कोई डिफरेंट ब्रांड्स यूटिलाइज नहीं किए गए। लेट्स सपोज मोबाइल की वेबसाइट है तो ये सैमसंग का ब्रांड अलग है, और नोकिया अलग है, मोटरोला अलग है। फिर प्राइस रेंज के हिसाब से आगे, कि मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे 0 से 700 वाली चीज़ें नज़र आए, तो 0 से 700 की ये चीज़ें हैं जी। मेरी वेबसाइट पे जो 0 से 700 की चीज़ें, सिर्फ वही चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ 700 से 1400, ठीक है। फिल्टर मैंने क्या लगा दिया, 700 से 1400 का। जो 700 से 1400 की आइटमें है वो नज़र आना शुरू होगी, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट इसकी सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो, और इन चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है अभी वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेट के ऊपर, सेट प्रोडक्ट सेट, बहुत मज़े की चीज़ है और बड़ा मज़ा आएगा। हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है कि मुझे इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, मुझे ये चीज़ें बेचनी है, ठीक है। इसके फौरी बाद हम बनाएंगे ऑडियंस, ठीक है। फिर आपको दोनों का बड़े मजे का एक लिंक समझ में आएगा कि इस ऑडियंस को कौन सी चीज दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ प्राइस की एक कैटेगरी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल दूसरी नहीं है, क्योंकि मैंने
मेरी वेबसाइट पे कोई जेंडर बेस्ड चीज नहीं है, कोई डिफरेंट आइटमें नहीं लगी हुई, वॉल फ्रेम्स हैं, सिर्फ उनमें प्राइस का फर्क है कि जी ये इसकी प्राइस ही है और इसकी प्राइस ही है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया पाकिस्तानी रुपीस को और यहाँ से मैंने डिफरेंट सेट बनाना शुरू कर दिया। पहला सेट में क्या बनाऊंगा, पहले सेट बनाऊंगा वो चीजें जो कि 0 से या 1 रुपये से 99 रुपीस की हैं, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 99 रुपीस। कितनी चीजें आ गई, 12 चीजें आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं इस सेट का नाम क्या रखूंगा, 1 2 999। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लूंगा, मेरे पास एक ये सेट बन जाएगा। सेकेंड में सेट क्या बनाऊंगा, 1000 से 1999। ठीक है, इस प्राइस रेंज में कितनी चीजें आ रही हैं, 217। फिर मैं तीसरे सेट क्या बनाऊंगा, 2000 से 2900 999, 29,999। ठीक है, इस रेंज में कितनी चीजें आ रही है, तकरीबन 289 प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस रेंज के अंदर। ठीक है, इसका वैसे ऊपर से बस नाम चेंज करूंगा, मैं डिफरेंट नाम डालता जा रहा हूँ और इनको सेट बनाता जा रहा हूँ। इसके बाद मैं सेट कौन सा बनाता हूँ, 3000 से लेके 3999, 41 चीजें आ गई इस प्राइस रेंज में। ठीक है, अगला सेट मैंने बनाना है 4000 से लेके 4999, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। ओके, मतलब हमारी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 4000 की। इसको हम डिलीट करेंगे, 4000 से ऊपर हमारे पास, अच्छा वो फिर ज़्यादा महंगी 14000 वाली चीज़ें आ रही हैं। 5000 से ऊपर कितनी चीज़ें हैं, 37। 15000 से ऊपर कोई चीज़ नहीं। ओके जी, जो हमारी लास्ट रेंज है वो 4000 से ऊपर है और वो है 14999। ठीक है, एक मैंने ये सेट बना लिया। ठीक है, अब इस तरह मैंने डिफरेंट सेट्स बना लिए। मैंने कुछ सेट यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस करके। मैंने एक सेट बनाया हुआ है जिसमें 1500 से 3000 तक की चीजें हैं। ठीक है, एक सेट मैंने बनाया हुआ है जिसमें It's 10:30. 3D डिजाइन वाली चीजें आ रही हैं। एक मैंने ऑल कैटेगरी का सेट, मेरे 2 बने हुए हैं, और एक है जिसमें लेस देन 1500 रुपीज, 1500 से कम की चीजें हैं, और एक मेरा सेट है जो कि 3000 से ऊपर की चीजें सारी। ठीक है, तो ये मैंने प्राइस रेंज के हिसाब से 4-5 किस्म के सेट बना लिए। अब इन सेट को मैंने यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा, इतनी दूर क्यों चला गया, जिसको हम कहते हैं कैटलॉग सेल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैटलॉग सेल वाला। अच्छा जी, आपने यहाँ से कैटलॉग सेल को सिलेक्ट किया, जैसे आपने कन्वर्जन सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट करना है कैटलॉग सेल्स को। ठीक है, इसका कुछ भी यहाँ पे XYZ करके नाम दे दो, इसको कंटिन्यू करो। ठीक है,
अब यहाँ पे ये पूछता है कौन सी प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपने किस कैटलॉग का, किस आपने पिक्सल का ऐड लगाना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि कौन से सेट का आपने ऐड लगाना है। यहाँ पे आप उन सेट्स को भी ऐड कर सकते हो जो कि अभी हमने बनाए थे, जिस तरह के सेट। ठीक है, वो सारे सेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस ये वाला अकाउंट नहीं खुला जिसमें हमने पिक्सल बनाए थे, को था शायद, पता नहीं हमने कौन से वाले उसमें बनाए थे। बट एनीवेज यहाँ पे वो सारे सेट आपके पास आ रहे होंगे, और यहाँ पे मतलब अगर आपके पास वो नहीं आ रहे तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। सेम वही फार्मूला जो अभी हमने किया था, हमने प्राइस के ऊपर गए और यहाँ से प्राइस ऐड की और इस तरह हमारे पास सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स के सेट बना रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने 1500 से नीचे के ऐड लगाए, 1500 से नीचे की प्रोडक्ट सेलेक्ट की। अब मेरी वेबसाइट पे जितनी भी प्रोडक्ट्स 1500 से कम प्राइस पे होंगी वो ऑटोमेटिकली शो होंगी मेरे एडवर्टाइजमेंट्स में। ठीक है, मुझे यहाँ पे अब इमेजेस ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। वो देखो वो कैसे होगा। अच्छा, ऑडियंस में देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, दो नई चीजें आ गई। एक आ गई रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग करोगे तो यहाँ की दुनिया चेंज हो जाएगी। और एक आ गई प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव करोगे तो आधी दुनिया वही रहेगी, आधी दुनिया चेंज होती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव होते हैं आपका डायनेमिक एड, इसको कहते हैं DPA, डायनेमिक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। और रीमार्केटिंग आपकी सिंपल रीमार्केटिंग होती है। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है रीमार्केटिंग का, उसको भी हम डिस्कस नहीं करते, अभी हम DPA को ऐड बात करते हैं। ठीक है, DPA में क्या होता है, ऑडियंस आपकी मर्जी की होती है, ऑडियंस आपकी सिलेक्शन की होती है। उनको जो तस्वीरें, उनको जो आर्ट वर्क, उनको जो प्रोडक्ट नजर आ रही है वो डायनेमिकली नजर आएंगी। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट से उठ के एडवर्टाइजमेंट आती रहेंगी। ठीक है, आप दराज के ऐड देखते हो, आपको अगर फेसबुक पे दराज के ऐड नजर आते हैं, ठीक है, जो कि एल्बम चल रही होती है, प्रोडक्ट के ऐड, तस्वीरें जिनमें प्रोडक्ट की तस्वीरें नजर आ रही होती हैं, तो आप गौर करना कि वो आपको एक जो चीज नजर आती है, थोड़ी देर बाद दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करके देखो तो वो चीजें चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपने जो चीज वेबसाइट के ऊपर देखी होती है, ऑलमोस्ट वही चीज आपको दोबारा से नजर आ रही होती है ऑन एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो वो डायनेमिकली वेबसाइट से उठ के यहाँ पर आ रही है, उनको अपलोड नहीं किया जा रहा। दराज के ऊपर 26 लाख कहते हैं वो प्रोडक्ट अपलोड है। ठीक है, दराज जो क्लेम करता है, अभी खैर इससे भी ज्यादा कर दी, 50 लाख प्रोडक्ट का क्लेम किया हुआ है। लेट्स सपोज 50 लाख को छोड़ो, 5 लाख प्रोडक्ट्स उठा लो कि 5 लाख प्रोडक्ट हैं अगर वेबसाइट के ऊपर, तो क्या उनके एडवर्टाइजमेंट लगाना पॉसिबल है कि 10-10 इमेजेस करके आप उठाते रहो और उनके एडवर्टाइज करते रहो? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबल किस तरह हो सकता है, आप डायनेमिकली ऐड लगाते हो और वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं। अब उनको आपने डिफरेंट सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कुछ प्राइस रेंज में कर दिया, कुछ कैटेगरी में कर दिया। जी मोबाइल की कैटेगरी, मोबाइल की कैटेगरी में हैंड फ्री वाले अलग हैं, चार्जर वाले अलग हैं, डाटा केबल वाले अलग हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट चलती रहेगी। तो आपने यहाँ से DPA में प्रोस्पेक्टिंग को सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी की मनपसंद ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि जी मुझे ये ऐड इतने से इतने लोगों को दिखाना है, फिर टारगेटिंग में मुझे ये चीजें डालनी है। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट मैंने सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे दिखाना है, बजट इसका इतना होना चाहिए, इसको कंटिन्यू किया। अब यहाँ से आप उसी कैटलॉग को सिलेक्ट करते हो जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बिल्ड की थी। ठीक है, उसके बाद अब डायनामिक वीडियो बनानी है या डायनामिक आपने इमेजेस ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आती है, आप डायनामिक वीडियो बना लो। अब क्या होगा, फर्स्ट पेज पे वीडियो चल रही है, बाकी सारी तस्वीरें चल रही हैं। अच्छा, कैट प्रोडक्ट का नाम और उसकी डिटेल क्या आएगी,
इसको मैं करता हूँ माइनस, और मैं यहाँ से प्लस साइन के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ से नाम लिखा, प्रोडक्ट नेम आ गया। अब हर प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली जो उसका नाम मैंने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है वो डायनेमिकली यहाँ पे आता रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की करंट प्राइस। करंट प्राइस कौन सी, जो कि मैंने वेबसाइट के ऊपर मेंशन की है, वो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अगर कोई प्राइस कट करके लिखी हुई है, लेट्स सपोज ये इस तरह प्राइस आ रही है कि जी ये पहले 7,000 का था, अब ये 3,000 रुपए का, तो इसी तरह से लिखी हुई आएगी। पहले लिखा हुआ 3,000, उसके आगे 7,000 लिखा होगा, 7,000 इस तरह कटा हुआ होगा। ठीक है, तो ये प्राइस भी यहाँ पे डायनेमिकली आना शुरू हो जाएगी। जस्ट कंफर्म पे क्लिक करना और मेरे डायनेमिक ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं DPA। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी फॉर्म है, दूसरी जो शक्ल है, उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होता है और कैसे चलता है, इससे पहले टू शेयरिंग के भी ऐसे नजर आते हैं बहुत बाज औकात। अटेंडेंस लिख, दोबारा मार्केट करना, सेट के नाम अपने से रख सकते हैं जी, सेट के नाम अपने से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आर यू ऑर्गेनाइजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द प्राइस, राइट। आप यहाँ पे भी इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे, आप जस्ट उनके उसकी बात कर रहे हो। सर जी सेशन एंड पर आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है डायनेमिक ऐड के हवाले से तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम अपने रीमार्केटिंग वाले पार्ट पे चलते हैं पंखा लगाने के बाद। जब लाइट जाती है तो पंखा शोर करता है, और जब बारिश होती है तो पानी आता है। ओके जी, अंडरस्टूड। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट चले या रुक जाएं यहीं पर? आगे हमारे पास है क्या, हमारे पास रीमार्केटिंग है, डायनेमिक है, बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। और अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई तो ट्रस्ट में आपसे अच्छी फेसबुक की मार्केटिंग और कोई भी नहीं कर पाएगा। विश्वास करो मेरी बात का। लेट्स सपोज आपने कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, और उनकी वेबसाइट पे तकरीबन 5,000 चीज़ें अपलोड है, डिफरेंट प्राइस रेंज की। कोई 2,000 वाली भी है, कोई 4,000 वाली भी है, कोई 6,000 वाली भी है, ठीक है। और हर प्राइस रेंज के अंदर 100, 200, 300 चीज़ें अपलोडेड हैं कम से कम। अब आप किस तरह से उनकी एडवर्टाइजमेंट का प्लान करोगे? थोड़ा सा सोचो और सोच के जवाब दो। आप उनकी एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट का प्लान कैसे करोगे? एक चीज़ याद रखना प्लान करने से पहले कि अब से आपके किसी भी प्लान का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ सेल है। सेल के अलावा और कोई मकसद नहीं है। मुझे पेज के ऊपर लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स आए अच्छी बात है, ना आए और भी अच्छी बात है। फेसबुक पे लोग मैसेजेस करें अच्छी बात है, ना करें तो और भी अच्छी बात है, कौन रिप्लाई करेगा उन्हें। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो चुपचाप करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, चीज़ों को देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, तस्वीरें देखें, वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करें और अल्लाह हाफिज। मैं सुबह उठ के अपनी वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट जो जिसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ उसका पेज देखो पीछे डेटाबेस से कि कितने ऑर्डर्स आए हैं और उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करना शुरू करते, उनको कॉल्स करवाऊँ, उनको मैसेजेस करवाऊँ और वो सब कुछ करते। मेरा मकसद क्या है आज के बाद? सिर्फ और सिर्फ सेल्स है और कोई मकसद जिंदगी का नहीं बचा। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं
इन तमाम जो भी हमने केस स्टडी छोटी सी पढ़ी या एक छोटा सा सवाल सोचने को दिया, उसकी बेस के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहली ऑप्शन को मैं सबसे पहले एक्टिव करूंगा, जिसको कहते हैं डायनामिक प्रोडक्ट एट, डीपीए। क्या कहते हैं? डीपीए। अब इसमें होता क्या है, इसके नाम में ही इसकी तमाम खुसूसियात मेंशन है। डायनामिकली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट, डायनामिकली प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट, डायनामिक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब डायनामिक होता क्या है और डायनामिक का उल्ट क्या होता है? डायनामिक का उल्ट होता है स्टैटिक। इससे पहले जो हमने वो एल्बम के अंदर तस्वीरें डाली, ठीक है, वो स्टैटिक थी, वो चेंज नहीं हो रही। डायनामिक में क्या हो रहा है कि किसी बंदे को पहले घड़ी नजर आ रही है, किसी बंदे को गाड़ी नजर आ रही है, किसी बंदे को मोबाइल नजर आ रहा है, किसी बंदे को हैंड फ्री नजर आ रहा है। किस बेस के ऊपर नजर आ रहा है? उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो दराज, ये वो होम शॉपिंग है, डिफरेंट ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर अगर जाता है तो वहां पे वो कौन सी कैटेगरी को देखता है। ये डाटा किसके पास है? ये डाटा फेसबुक के पास है। फेसबुक के पास ये डाटा कहाँ से आया? फेसबुक के पास ये डाटा पिक्सल से आया, जो कि हर बंदे ने, हर कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाया हुआ है। और फोन कौन कर रहा है? अच्छा, सेशन में सबको कॉलिंग याद आती है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि कंफ्यूजन है अभी भी। देखो, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फातिमा ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, बट ट्रस्ट में मैं ये रिकॉर्डिंग किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। ये फार्मूला समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि अच्छा, राजेश, It's 10:45. कोई अगर कहानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहे तो बताएं, मैं उसका माइक अनम्यूट करूं जल्दी से, कि शायद किसी और की जुबान से आप सुने तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। ओके, इस टाइम मैं किसका माइक अनम्यूट कर सकता हूं और कौन बोल सकता है? जी, इंजीनियर अब्दुल समी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। आपसे कुछ 2-4 सवाल करें हम। और ईमान आसिम, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। काशिफ जावेद, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। कौसर इकबाल, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मायरा असलम कीजिएगा। और मुनीब भी अनम्यूट कीजिएगा। मुराद भी अनम्यूट करें। और कौन है जी? और कौन है? मोहम्मद जुनेद। जितने मैंने नाम लिए आप सबके माइक मैंने खोल दिए हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्या समझ में आई है। एक एक बारी बारी करके बताइएगा कि आपको ये डायनामिक ऐड के क्या समझ में आई है, किस तरह काम करता है, बैक एंड पे इसके एल्गोरिदम्स क्या है, और इसकी वर्किंग क्या होती है, और हम किस तरीके से इसकी वर्किंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाएगा कौसर इकबाल। और अगर जी, आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी जवाब देना, जवाब नहीं देंगे तो जी फिर कर देंगे। जी इसमें ये है कि एक तो सेट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स के सेट्स बना के, फिर प्राइस के डिफरेंट रेंजेस बना के, और उसमें ये कि आप पिक्सल्स तो आपने डाली होती है अपनी,
और अगर आप काफ़ी आपके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो डिफरेंट पिक्सल्स बनाएंगे, अदरवाइज एक पिक्सल्स पे आप, जैसे मैं एक पिक्सल पे काम करती हूँ और उसमें ये है कि डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड जो मैं चलाती हूँ वो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाती हूँ, उसके साथ इमेजेस अपलोड करती हूँ और ज़ाहिर है मेरे ऑडियंस को मैं अकॉर्डिंगली टारगेट करती हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो मेरे ऑडियंस जो हैं वो ज़रा डिफरेंट किस्म के उनकी होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ के जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट के और वो डालती हूँ और फिर सेल पे लगाती हूँ। सो उस तरह से मेरी एड्स जो हैं वो चलते हैं। ओके गुड। नेक्स्ट माइक है जी अनम्यूट इंजीनियर अब्दुल समी का। अगर आप बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो हम आपको क्लास से फौरी तौर पे रिमूव कर देंगे। शॉर्ट टाइम है, जल्दी से बताएं आपको क्या समझ में आई। फातिमा काइंडली इंजीनियर अब्दुल समी को आप क्लास से रिमूव कर दें। काशिफ जावेद साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, जल्दी से। काशिफ साहब जल्दी से, टाइम निश्ता। ओके जी, काशिफ को भी रिमूव कर दें। और नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद जुनेद। जी जुनेद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। बेसिकली सर डायनामिक एड्स का मकसद ये है कि सर हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, जैसे अभी बताया दराज के ऊपर लाखों की तादाद में, तो सर इसका मकसद ये है कि सर अब हम एक एक को तो नहीं हम पिक्चर उसकी अपलोड कर सकते, हम ये करते हैं कि डायनामिक पे लगा के तो हम अपनी जो एक टारगेट ऑडियंस करते हैं उसको हम मतलब कि हम उनके तक ऐड पहुंचा देते हैं अपना, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें डायनामिकली उनको प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर फिर हमारी सरदर्द खत्म हो जाती है कि हम क्या एक एक प्रोडक्ट को अपलोड करें और अगले को दिखाएं। ओके वेरी गुड। ओके जी नेक्स्ट बताएंगे फातिमा। काइंडली आप इंजीनियर अब्दुल समी और काशिफ जावेद दोनों को रिमूव कर दें। मारिया असलम काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके सर। और जल्दी से बताएं आपको क्या समझ में आया, क्योंकि जब तक आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा आपको रीमार्केटिंग वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। और रीमार्केटिंग वाला पार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन बीट यू इन मार्केटिंग। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ, आप उसको जस्ट ये रीमार्केटिंग वाला पार्ट बताओ कि जी मैं इस तरह फेसबुक में मार्केटिंग करता हूँ, वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कितनी सैलरी लोगे। जी मुराद भट्ट अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर इस्लाम जी क्या समझ में आया आपको? मारिया को भी हम क्लास से रिमूव कर रहे हैं। सर डायनामिक एड्स और कन्वर्जन एड्स हम तब लगाते हैं जब हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं हम कन्वर्ट करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं फेसबुक के पेज पे, और जब वो फेसबुक का पेज जब हम कैटलॉग बना लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उसके हम डायनामिक एड्स चलाते हैं ताकि जो और हम अपनी जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट करनी होती है, टारगेटेड ऑडियंस को हम ये प्रोडक्ट दिखाते हैं और जिसको हम दिखाना चाहते हैं और जिस एरिया में दिखाना चाहते हैं, और उसमें एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ओके, घर वालों से बोलो थोड़ी देर बाद खाना, अभी क्लास चल रही है। ओके जी मुनीब अकबर साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दें और बताएं आपको क्या समझ में आई है। जो आंसर नहीं कर रहा मैं उसको क्लास से रिमूव करता जा रहा हूँ, और ट्रस्ट में आज की मैं रिकॉर्डिंग किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। अगर आप क्लास छोड़ के जाते हो तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जी मुनीब अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे काइंडली और बताएं आपको क्या समझ में आई है रीमार्केटिंग, सॉरी सर आपको डायनामिक। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है, मुनीब बोलिएगा। सर इसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने अब कन्वर्जन लेके आनी है, मींस कि हम लोगों ने सिर्फ सेलिंग करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, हमें कोई फर्क पड़ता है कितनी एंगेजमेंट्स आ रही है, क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। हमारा मेन एम जो है वो हमने कोई अपनी सेलिंग करनी है। सेलिंग के लिए हम लोग सबसे पहले हम डायनामिक ऐड यूज करते हैं, इसलिए हम लोग पहले अपनी कैटलॉग बनाते हैं। कैटलॉग के अंदर हम लोग डिफरेंट सेट्स बनाते हैं कि ये प्राइस के हम ये सेट्स बनाए ताकि हमारे लिए ईजी हो कि हमने कौन सा किस तरह अपने जो है ऐड चलाना है। फिर उसके बाद हम लोग जो है कैटलॉग जो भी बनाई होती है उसको हम लोग डायनेमिक ऐड के अंदर लगा देते हैं ताकि जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रैंडमली जो है हमारे कस्टमर के पास आते रहें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होती हैं। गुड।
ओके जी, अदनान शाह काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा आपको क्या समझ में आया। जी अदनान शाह, वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके जी, अदनान शाह को हम कर देते हैं रिमूव फ्रॉम क्लास। ओके बाय, यू कांट ज्वाइन। मैं जिसको रिमूव कर रहा हूँ वो दोबारा से क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता। जी राजेश। सर इसका आसान जो है वो जो चीज़ समझ आई है हम सब लोगों को, बेसिकली ये अपनी आसानी के लिए सारी चीज़ों को समराइज करके हम उसकी कैटेगराइज करके फिर उनको एड के थ्रू चलाएंगे। डायनामिक का मकसद ये है कि लाखों प्रोडक्ट्स हैं, वो एकदम तो सारी चीज़ें तरतीब से नहीं होंगी, तरतीब उसकी ये सेट के थ्रू हम बनाएंगे बेसिकली, वो हमारे आसान रहेगी। हेलो, जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। मेहरबानी। ओके जी, लास्ट है जी चशम वहीद साहब हैं या साहिबा हैं? आई थिंक साहिबा हैं। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और थोड़ा सा हमें बताइएगा आपको क्या समझ में आया। हेलो चशम वहीद साहिब या साहिबा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वी आर रिमूविंग यू इफ यू आर नॉट आंसरिंग। अमान आसिम, आपको आवाज आ रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से बताइए आपको क्या समझ में आया। सर और इस ये बेसिकली कन्वर्जन ऐड होता है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप एक कैटेगरी बनाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, उसमें सेट्स बनाते हैं। सेट्स किसी चीज़ पे भी हो सकते हैं, प्राइसेस पे भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी भी हो सकती है। और इसमें आप रैंडमली जो आपकी ऑडियंस है वो उसको फेसबुक दिखाता रहता है। फेसबुक को अपनी ऑडियंस का पता होता है, पिक्सल से उनके पास डेटा गैदर किया होता है फेसबुक ने ऑलरेडी। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके जी, खुरम शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शॉर्ट एंड स्वीट साहब भी बताएं आपको क्या समझ में आया। हेलो जी खुरम बोले, आपकी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली डायनामिक ऐड जो है वो हम इसलिए चलाते हैं कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें हम सारे सेट बना लेते हैं प्राइसेस के हवाले से। जो है प्राइसेस जो होती हैं बेसिकली जो हम डिफरेंट प्राइसेस के हवाले से सेट बना लेते हैं और उस सेट्स के हवाले से हम जो है जिनको भी हम जो है अपने ऐड दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं। जो इंटरेस्ट बेस्ड जो है उस बेस पे ही जो है हम फेसबुक पे हमारी वेबसाइट से जो है वो प्रोडक्ट उठ के जाएंगी और फिर फेसबुक में लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगी। ये डायनामिक एड्स है बेसिकली। ओके, थैंक यू। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मदीहा मुबशिर, जल्दी से बताइए आपको क्या समझ में आया। जी सलाम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है, बताइएगा। जी सर, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो कैटलॉग्स में चीज़ें मौजूद होती हैं वो हर किसी को अलग अलग नज़र आएंगी, उनके सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और ये सब इंटरेस्ट पिक्सल के ज़रिए रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल, इन शॉर्ट स्टोरी यही है कि पिक्सल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे जो सारी चीजें हैं वो आपके कैटलॉग में ऐड हो जाती हैं। कैटलॉग में आपने अब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजें दिखाने के लिए सेट बनाने हैं। ठीक है, सेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उनको प्राइस के ऊपर सेट बना लो, आपके पास ऑप्शन है कि आप उनके ब्रांड्स के ऊपर सेट बना लो। लेट्स सपोज मैंने नोकिया का एक सेट बना लिया और उसमें मैंने डाल दिया अगर 5,000 से कम की प्राइस। अब वो मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ गांव देहातों में या छोटे एरियाज में या बड़े शहर के अंदर भी छोटे एरियाज है जो कि लोग छोटे मोबाइल फोन बाइंग पावर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी ऑडियंस के हवाले रिलेटेड अपने सेट बना रहा हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि मैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ऑडियंस बना लूं। अब इसमें ज्यादा बेहतर कौन सा है? ज्यादा बेहतर ये है कि मैं प्रोडक्ट के सेट बना लूं और फिर ऑडियंस को सिलेक्ट करूं। हो सकता है कि कराची में या लाहौर में किसी छोटी सी जगह पे रहने वाला मैं सोचता हूँ कि यार ये इस एरिया में सिर्फ 5,000 वाला मोबाइल फोन बिक सकता है, बट वहां से कोई आईफोन भी खरीद ले, वहां से किसी ने पैसे डाले, किसी कमेटी निकल आए, किसी को रोड से पड़ा हुआ बैग मिल जाए पैसों का और वो बड़ी चीजें खरीदना शुरू कर दे।
ठीक है, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर क्या है कि मैं ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मैंने सेट बनाना शुरू कर दिए। ये वो सेट है जिसमें 5,000 से कम की चीजें हैं, ये वो सेट है जिसमें 10,000 से कम की चीजें, ये वो सेट है जिसमें 50,000 से कम की चीजें। मैंने प्राइस रेंज के ऊपर डिफरेंट सेट बनाना शुरू कर दिए, अब उनको डिफरेंट ऑडियंस को दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑडियंस का पार्ट कहाँ से आएगा, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मैंने फाइंड अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इवन दे हैवंट इंटरेक्ट विद योर बिजनेस। ये लोग आज तक मेरी वेबसाइट के साथ अटैच हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, इससे भलातर जाके मैं अपने एड्स को डायनेमिकली इन लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उनकी लोकेशन, उनके एज, उनके इंटरेस्ट और वो सब कुछ डाल के चीजें। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल प्रोस्पेक्टिंग का एडवर्टाइजमेंट बन गया है। सुल्तान रजा जाहिद, मैं जस्ट 5 मिनट मुझे दें, मैं आपसे बात करता हूँ। और मैंने बीबी नाइला से भी बात करनी है और हमना फातिमा हैं, उनसे भी बात करनी है और अहमद से भी बात करनी है। ठीक है, अगर कोई सेशन छोड़ के जाना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हो, डोर्स आर ओपन। बट आपको आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यह बात। ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ इंसाफ हो, जो 2 घंटे बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। मुराद ने खाना नहीं खाया अभी तक, यार तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा है इस बात का। वो 17-18 साल का बच्चा और वो भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आप लोग घूम फिर रहे हो, डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, सुन लूंगा, तो इट नॉट गोना हैपन। सेकेंडली, ये पार्ट जो है रीमार्केटिंग का। ठीक है, अब आप रीमार्केटिंग यहाँ से कैटलॉग में आके सिलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं और बहुत मजे की ऑप्शंस है ये। इनके साथ अब खेलो, इनके साथ तफरी लो। अब आपका ऐड उन लोगों को नजर आएगा। जुनेद, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली नजर आए। अब स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है? अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो यस लिख दें। ठीक है जी, ओके, सिर्फ 10 मिनट तवज्जो से सुन ले, उसके बाद मुराद आप खाना खा लेना। स्क्रीन को साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ओके, आप कहते हो कि एक ऑप्शन है आपके पास कि व्यूड और एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को व्यू किया, आपकी वेबसाइट को व्यू किया, या आपके वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, इसका मतलब होता है कार्ड अबेंडेंट। कार्ड अबेंडेंट क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आज फिर समझाता हूँ। It's 11 o'clock. मैंने एक वेबसाइट को खोला, उसमें मैंने एक प्रोडक्ट को खोला, खुल जा सिम, अरे खुल जा यार, खुलता क्यों नहीं है रे। ओके लो जी, हम इस वेबसाइट को इसलिए खोलते हैं क्योंकि जल्दी खुल जाती है और ये नहीं खुल रही आज। हमने एक प्रोडक्ट को खोला और फिर से क्लिक करा और ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट खुल गई। इसे बाय नाउ का क्यों नहीं आ रहा बटन, ये आ रहा। इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अभी मैंने जिस टाइम वेबसाइट को खोला तो व्यू आ गया और यहाँ पे मैं पहुंच गया ऐड टू कार्ट पे। ये मैं प्रोडक्ट अपने कार्ड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइस डाली, यहाँ पे मैंने ये डाला, मैंने एड्रेस डाला, मैंने सिटी का नाम डाला, मैंने यहाँ पे ये डाला और फोन नंबर डाला और नेक्स्ट किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये स्मार्ट वॉच मेरे कार्ड में ऐड हो गई जिसकी प्राइस थी 1600, 900 रुपये, 99 रुपये डिलीवरी के। पेमेंट वाले पेज पे आ गया, पेमेंट वाले पेज के ऊपर मैंने इसको ओके किया, नेक्स्ट कर दिया। अब एक क्लिक और करूंगा और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, पर मैं कहता हूँ वेबसाइट को बंद। मैंने परचेज नहीं किया, बाकी मैंने व्यू किया और ऐड टू कार्ट भी किया। कितने ऐसे लोग होंगे 14 दिनों में? अगर डेली के
मेरे पास 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो 100 में से तकरीबन 200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, और कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने व्यू की मेरी वेबसाइट, ठीक है। और 14 दिन में कितने होंगे? अगर 1000 लोग डेली आके देख रहे हैं मेरी वेबसाइट, तो 14,000 लोगों ने तो सिर्फ मेरी 14 दिन में वेबसाइट देखी है। उसमें से अगर डेली 200 कर रहे हैं तो तकरीबन 2800 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। टोटल ऑडियंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? 14,000 जमा 2800, तकरीबन 16,800 की मेरी ऑडियंस बन जाएगी इन 14 डेज में, ठीक है। अब इससे एक फायदा क्या होता है? मेरी वेबसाइट या मेरे एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को नजर आ रही है जो कि पिछले 14 दिनों में मेरी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, उन्होंने मेरी वेबसाइट खोली है, ठीक है। वो मेरे रेलिवेंट तरीन ऑडियंस है, मेरी करीब तरीन ऑडियंस है, ठीक है, करीब तरीन की ऑडियंस है। 2 बंदे हैं, ठीक है, जल्दी से आंखें बंद करके सोचो, आपके लेफ्ट साइड पे एक बंदा है जिसको आपका कभी उसने आपको नहीं देखा, ना आपका नाम सुना है, ना आपको जानता है, किसी तरह से भी आपकी उससे कोई वाकिफदारी नहीं है। आपके राइट साइड पे एक बंदा खड़ा है जिसने लास्ट 14-15 दिन में आपकी उससे कोई एक अद्दी रैंडम मुलाकात हुई है, ठीक है, उसका फेस आपने देखा और उसने आपका फेस देखा, तो आपने एक दूसरे को पहचान लिया कि हाँ यार इसको मैंने देखा हुआ, इससे मेरी मुलाकात हुई थी ये 4-5 दिन पहले, ठीक है। अब आपने उन दोनों बंदों में से किसी एक बंदे के पास जाना है या मिलना है, तो किसके पास जाओगे? जिसको आप थोड़ा सा जानते हो, ठीक है, जिसके साथ आपका थोड़ा सा रिश्ता है, या आपने उसको 14-15 दिन पहले देखा, कोई बात चात किया, कुछ भी किया, ये आप अनइंटेंशनली उसके पास जा रहे हो, ठीक है। ये कुछ सोच समझ के, प्रॉपर प्लान बना के नहीं जा रहे। आपका दिमाग लाशौरी तौर पे अगर दोनों में से सिलेक्शन करनी है, एक अननोन और एक हाफ नोन, ठीक है। अननोन क्या है? जिसको बिल्कुल नहीं जानते। हाफ नोन क्या? हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, ठीक है। तो आप अनइंटेंशनली हाफ नोन को सिलेक्ट करोगे, अननोन के बरतरी दोगे उसको, ठीक है। इसी तरीके कार से आपका ऐड 2 बंदों को नजर आ रहा है। एक बंदा जिसके साथ आपकी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, उसने आपकी वेबसाइट नहीं देखी है, उसको आपके एडवर्टाइजमेंट, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पता। और एक वो बंदा जिसने लास्ट 14-15 दिन पहले आपकी वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट से परचेज करने के चांसेस उस बंदे के ज्यादा हैं जिसने आपकी वेबसाइट को ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव उसमें उस बंदे ने आपको छोड़ा है, तो ऑब्वियसली वो कभी शॉप नहीं करेगा। नेगेटिव से मुराद क्या है कि यार इनकी वेबसाइट तो साल में नहीं खुलती, मैं लगा के गया और मैं बीबीए करके वापस आ गया 4 साल बाद और उनकी वेबसाइट अभी तक नहीं खुली हुई थी, ठीक है। तो उस बंदे ने आपकी वेबसाइट पे नहीं आना। सेकंड, और किसने नहीं आना कि यार ये ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं जाता हूँ तो ये शिपिंग चार्जेस 1000 रुपये लगा रहे हैं, बल्कि दराज तो 99 रुपये लगाते हैं, ये 1000 रुपये शिपिंग चार्जेस लगा रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे नहीं जाना। या ये प्रोडक्ट जो ये वेबसाइट वाले बेच रहे हैं, ये मार्केट में 100 रुपये की और ये 10,000 की बेच रहे हैं, इतना प्राइस डिफरेंट है, वो वेबसाइट पे कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे उस हाफ नोन को दिखाने का फायदा भी नहीं होगा। बट आपकी वेबसाइट ठीक है, चेकआउट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डिलीवरी चार्जेस भी मार्केट से जो मार्केट रेट है उसके ऊपर हैं, जो आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट लगे उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है, जो नॉर्मली आपको दुकान से या मार्केट से चीजें मिलती हैं, प्राइस उसी प्राइस रेंज में, तो ऑब्वियसली वो हाफ नोन ज्यादा करीब तरीन होगा, ठीक है। फिर सेकेंडली मैं इस पे करता हूँ 1 डे, बिल्कुल लास्ट डे में पिछले गुजरे हुए दिन में कितने लोग आए होंगे वेबसाइट पे? लेट्स सपोज अगर 10 ऑर्डर आए हैं तो 100 ट्रैफिक आई होगी और 20 ऐड टू कार्ट हुए होंगे जिसमें से 10 लोगों ने परचेज किया होगा, ठीक है। हमने गूगल एनालिटिक्स में भी देखा था, तो काइंड ऑफ इसी तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं कि हाफ हाफ का फर्क होता है। 100 बंदा वेबसाइट पे आ रहा है जिसमें से 20 ऐड टू कार्ट पे आएंगे और 20 में से 7-8 लोग परचेज करेंगे, ठीक है। तो उसी माइंडसेट को रखते हुए कि अगर 100 बंदा आ रहा है तो कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया होगा? 20 बंदों ने। 100 में से 20 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, तो आपकी ऑडियंस तकरीबन 120 लोगों की बन गई एक दिन में, ठीक है। अब ये वो बंदे हैं जिन्होंने लास्ट 24 घंटों में आपकी वेबसाइट विजिट की, आपकी एडवर्टाइजमेंट से करीब तरीन ये लोग, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने, 180 डेज का डाटा सेव होता है।
सेकंड ऑप्शन क्या है? ओनली वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, परचेज नहीं किया। ठीक है, अब इसको अगर मैं करता हूँ लास्ट 3 डेज में और एक कैप्शन लिखता हूँ कि वी बिलीव यू ऐड टू कार्ट सम प्रोडक्ट in last 3 days but didn't check out now and get extra 10% off। ठीक है, आसान भाषा में ये कि आपने 3 दिन पहले या 3 दिन के अंदर कोई प्रोडक्ट अपने ऐड टू कार्ट, कोई प्रोडक्ट अपने कार्ट में डाली बट आपने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया, अभी चेकआउट कंप्लीट करें और एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट हासिल कर लें। ठीक है, या नॉर्मली हम इस तरह करते थे कि इट सीम्स a few products are waiting for you to check out them and buy them, they are still in your cart, your incomplete cart is waiting for you। ठीक है, इस तरह की आप कुछ कैप्शन डाल सकते हो और इसको भी आप 180 डेज तक मैक्सिमम लिख जाते हो। उसके बाद एक ऑप्शन होती है अप सेलिंग की। ठीक है, अप सेलिंग क्या होता है? आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स गए हो कभी, या जाते रहते हो, या कभी गुजर हुआ मैकडॉनल्ड्स से? बोलो ना भाई। जी सर, मैकडॉनल्ड पे आप जिस टाइम चेकआउट कर रहे होते हो, ठीक है, आप अपना उसको ऑर्डर बता रहे हो कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि जी आपने बर्गर लिया, सर फ्राइज लेंगे इसके साथ, सर 7 अप लेंगे, ड्रिंक लेंगे, कुछ कॉफ़ी चाय, एनीथिंग एल्स यू वांट। ठीक है, वो आपको बर्गर के साथ फ्राइज भी चिपकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो आपको, आपने बर्गर के साथ फ्राइज ले लिया, फ्राइज के साथ आप कोका कोला भी चिपकाएगा। क्यों करेगा? ठीक है, क्यों अप सेलिंग करेगा वो? क्योंकि उसका कमीशन होता है। ठीक है, और एक साइकी आपकी कस्टमर बिहेवियर के ऊपर, कि कस्टमर बिहेवियर अप सेलिंग में लाजमी फंसता है। आपने एक बर्गर लिया, लेट्स सपोज आपने वो डील शील नहीं लिया, आपसे बोला कि जी मुझे एक सादा खुशबू वाला बर्गर दे दो। ठीक है, उसने आपको एक बर्गर दिया, साथ बोलेगा सर फ्राइज लेंगे इसके साथ, सर कोल्ड ड्रिंक लेंगे इसके साथ। ये अप सेलिंग होती है। ठीक है, आप खाने पीने से बाहर निकलते हैं, हम कपड़े में आ जाते हैं। ठीक है, फैशन में आ गए। आपने एक शर्ट ली, ठीक है, और साथ वाले रैक पे जिस टाइम आप चेकआउट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको टाई पिन दिखाएगा, सर टाई पिन लेंगे, सर टाई खरीदेंगे, पो खरीदेंगे, इसके साथ बड़ी सूट करेगी। अप सेलिंग होती है। शूज लेते हो, चेकआउट काउंटर पे कभी भी जाके शूज अगर नहीं यकीन तो कल ही करीबी तरीन बाटा सर्विस आउटफिटर्स के पास भी शूज हैं, हाँ, अर्बन सोल, किसी भी आप शूज के आउटलेट पे जाओ, चेकआउट काउंटर पे जाके सिर्फ देखो, वहां पे पॉलिश पड़ी होंगी, वहां पे सॉक्स पड़ी होंगी। ठीक है, ये 2 चीजें लाजमी होंगी। शूज पैक कर रहे, बिल बना रहे, बकाया दे रहे, इसके पास ये 3-4 मिनट का टाइम है। इस 3-4 मिनट के अंदर वो आपको 3-4 दफा सॉक्स का भी पूछेगा और आपको 3-4 दफा पॉलिश का भी पूछेगा। अगर नहीं पूछ गया तो मतलब वो घर से बेगम से मार खा गया, आज उसका मूड नहीं है। नॉर्मली इस 2-3 मिनट के अंदर वो 3-4 दफा आपको ऑफर कराएगा, सर सॉक्स लेना पसंद करेंगे, एंकल सॉक्स भी हैं, फुल लेंथ सॉक्स भी हैं, सर पॉलिश है, इसको चमका के रखें, बड़ा अच्छा शूज रहेगा, ये लॉन्ग चलेगा, 10 साल तक चलेगा। ये अब सेलिंग होती है। अब हमारे पास फेसबुक पे क्या ऑप्शन है, हम किन चीज़ों के ऊपर अप सेलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ से 2 कैटेगरी, वही 2 बनाए हुए सेट जो हमने सेट बनाए थे आज से कोई आधा घंटा पहले, ठीक है, अभी इसमें वो शो नहीं हो रहा, हमने पता नहीं कौन सा वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास 2 सेट शो होंगे। ठीक है, 2 सेट कैसे शो होंगे? एक सेट शो होगा छोटे वाला, आपने शो सिलेक्ट किया प्राइस रेंज पे 1500 से, दूसरा आपने सिलेक्ट किया 3000 का। अब सेलिंग क्या करोगे? 1500 वालों को ऐड दिखाओगे 3000 वाली प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जिसने 1500 वाली चीज आपसे खरीदी है या 1500 वाली चीज उसने व्यू की है लास्ट 14 दिन में, आप उसको ऐड दिखाओ 3000 वाली प्रोडक्ट का। अब सेल करो।
कि यार आपने 1500 वाली चीज देखी है, हमारे पास ये उससे अच्छी बेहतरीन चीज भी है। इसमें कैटेगोरिकली जाके ये चीज लिखो, वी बिलीव you see our few products but we have some good quality products also, have a look। कि जी हमें पता है आपने कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स देखी हैं, बट हमारे पास कुछ अच्छी क्वालिटी की भी चीजें हैं, देखो शायद आपको ये पसंद आ जाए। उसके बाद एक कैटेगरी होती है क्रॉस सेल की। क्रॉस सेल क्या होता है, कोई आइडिया, एनीवन, कोई आइडिया बताए क्रॉस सेल क्या होता है? रेफरेंस बेस, नो 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 नो। क्रॉस सेल जो यूनिट सेल होते हैं, नहीं। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा इनाम फातिमा की तरफ से। फातिमा उसको क्लास से फौरन डिलीट कर दी। चलिए मजाक कर रहा हूँ। जी सर बिल्कुल मेरी तरफ से। शूज के साथ जुराबें नहीं। क्रॉस सेल होता है क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट की सेल, ठीक है, क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट की सेल। ये नॉर्मली बड़े ब्रांड्स इसको खास तौर पे बहुत उसमें जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा मम्मी डैडी सा बच्चा हमारे एक दुकान में आया और उसने कोई 2-4 शर्टें ली, कोई पर्स वगैरह लिया, कोई बैग शैग लिए, 2-4 चीज़ें ली, और उससे जो वहाँ पे कैश काउंटर पे बंदा खड़ा हुआ था, वो पूछेगा सर अपनी बेगम के लिए नहीं आप कोई चीज़ खरीदोगे? ठीक है, ये क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट आ गई। आपने जूते खरीदे, ठीक है, एक जूते होते हैं वो काउबॉय टाइप शूज, ठीक है, आपने वो जूते खरीदे और शॉपकीपर आपको कहता है कि सर आप काउबॉय हैट लेना पसंद करोगे, इन जूतों के साथ बहुत मैच करेगी, या वो ग्लासेस बड़ी बड़ी वाली सर वो लेना पसंद करोगे। अब जूतों का और हैट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट अगर आप किसी ऐसे स्टोर में हो जिनके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे ये अल फतेह मॉल है, इम्तियाज़ है, या चेज़अप वगैरह है, जिनके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो जिनके पास अगर ये दो डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें हैं तो वो आपको वो चीज़ें चिपकाने की कोशिश लाजमी करते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस कैटेगरी क्रॉस सेल It's प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। 11:15. जिनका अब सॉक्स का और शूज का ताल्लुक है, वो एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, पाँव में पहनने वाली चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, बट जो शूज का और हेड का कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। और इसमें आ जाता है कि मेल ले रहे हैं तो फीमेल के लिए आप उनको अपसेल करते हो कि जी आपने ये चीज़ खरीदी है, यही सेम चीज़ अवेलेबल है मेल्स की कैटेगरी में, आप खरीदना चाहते हो, या यही सेम चीज़ फीमेल की कैटेगरी में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह आपने 2 सेट बनाने हैं, उन 2 सेट को कंपैरिजन में यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट कर सकते हो आप उनकी रीच के ऊपर, ठीक है, या आप उनके परचेज के, टू पीपल हु परचेज फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो फ्रॉम लास्ट इतने डेज में, ठीक है। आपने यहाँ से पहला सेलेक्ट करना है जिनको आपने डाला कि इन लोगों ने ये परचेज किया, और सेकंड ऐड वो करना है जो कि आप दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट्स को। उसके बाद इस पे आ जाता है एक कस्टम कॉम्बिनेशन का पार्ट। अब सबसे पहले आप अपने जो अपने सेट बनाए हुए, जो आपने वो सेट बनाए होंगे ना, सबकी लिस्ट यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे सेट बना लिए, उसके बाद आपने यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस ऐड कर ली। ऑप्शन में क्या ऐड कर लिया? प्रोडक्ट व्यू लास्ट 180 डेज ऐड किया, ऐड टू कार्ट लास्ट 6 days, और नॉट परचेज्ड लास्ट 3 days। अब इसको एक दफ़ा से आप पढ़ो
आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि वो कस्टमर जो कि 180 दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, ठीक है, उसने वेबसाइट विजिट की है, इसको हम कर देते हैं लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज में उसने परचेज किया है आपसे कुछ, मतलब ऐड टू कार्ट किया है, परचेज का नहीं हमारे पास डाटा, हमारे पास ऐड टू कार्ट का, तो उसने लास्ट 30 डेज में ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया हुआ लास्ट 30 डेज में। या हम इसको कर लेते हैं कि लास्ट 30 डेज में उसने परचेज किया है बट लास्ट 3 दिनों में परचेज नहीं किया हुआ, ठीक है। सर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, यही पोर्शन समझाने के लिए हमने ऊपर इतनी खिचल की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम दोबारा से आते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है कि व्यू, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में हमने डिफरेंट किस्म की ऑडियंस बनानी है। एक दिन मैं फुर्सत के दिनों में बैठा हुआ था और 180 किस्म की ऑडियंस यहाँ पे ऑन पेपर बना ली थी, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट किया व्यू। नंबर ऑफ डेज कितने टोटल हैं, 180 टोटल डेज हैं, 180 का डाटा मेंटेन होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने एक ऐड बनाया, सेट बनाया, जिसमें आपने मेंशन किया कि वो लोग जिन्होंने 180 दिनों के अंदर मेरी वेबसाइट व्यू की है, ऐड किया, और उन्होंने परचेज किया है लास्ट 30 डेज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ, बट उन्होंने परचेज नहीं किया लास्ट 3 दिनों में। वो लोग जो 180 दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं और लास्ट 30 डेज में उन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया है आपकी वेबसाइट से, बट लास्ट 3 दिन से उन्होंने कुछ परचेज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आप इसमें से ये 30 डेज वाला निकालो तो आपके पास एक दूसरी ऑडियंस बन जाती है, ठीक है। आप इसको कर लो 30। 180 दिनों में उन्होंने विजिट किया आपकी वेबसाइट बट लास्ट 30 डेज में उन्होंने कुछ भी परचेज नहीं किया होगा। अब माइंड में आपके क्या चलना चाहिए, इसकी कैप्शन। We believe that you visited our website in last 180 days but didn't buy anything in last 30 days. We have a lot of good range added in our collection. Have a look. Okay. अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में इस ऑडियंस के हिसाब से इनकी कैप्शन चल रही है, इनको क्या चीज़ें दिखानी, कैसे बेचना है, क्या बात करनी है बेचते हुए, ठीक है। फिर आप यहाँ से कर लो लास्ट 5 डेज परचेज्ड, लास्ट वो लोग जिन्होंने आखिरी 180 दिनों के अंदर आपकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ बाय किया हुआ है बट आखिरी 5 दिनों में कुछ बाय नहीं किया, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज। और इसमें आप और लगा सकते हो, अच्छा व्यू के लगाते हैं, वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 दिन में आपकी वेबसाइट देखी बट पिछले 70 दिनों में ही देखी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कितने दिन की ऑडियंस है आपके पास, 70 माइनस 180, लास्ट 110 दिनों की, इस पिछले 70 को छोड़ के उससे पिछले 110 दिन में, ठीक है। या आप इसको अगर 60 करो तो ये हिसाब क्लियर आ जाएगा। पिछले 2 महीने कौन से थे, पिछला महीना था जून, जून से पिछला महीना था मई, ठीक है। वो लोग जिन्होंने मई से पिछले 4 महीनों में आपकी वेबसाइट देखी बट ये मई और जून में आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आए, उन लोगों को ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से परचेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के बना सकते हो, डिफरेंट, बट ये इस हिसाब को क्लियर रखना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और इस पार्ट को थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लोर करना, ये काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस पार्ट का। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और आप नेक्स्ट पार्ट में जाओगे तो ठीक है, वही है सब कुछ। यहाँ से आप कैटलॉग सेलेक्ट करोगे, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे,
यहाँ से उनके नाम ऐड कर दोगे, उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऐड कर दोगे और ऐड लगा दोगे। हाँ, अब मैं पूछूं सवाल आपसे माइक अनम्यूट करके। किससे सवाल पूछूं, कौन देगा जवाब और कौन खाएगा गोली? ओके जी, हमना फातिमा गांधी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा आपको रीमार्केटिंग का कुछ समझ में आया या नहीं आया। ओके, कॉस्ट कंट्रोल कितनी रखनी? कॉस्ट कंट्रोल का इस टाइम फिलहाल छोड़ दो, कॉस्ट कंट्रोल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। सो कुछ समझ में आया? जो समझ गया, समझ में आया हुआ था वो भी किया। रीमार्केटिंग जो है वो डायनेमिक और दोनों चीज़ों का मिक्स है, ठीक है। रीमार्केटिंग में डायनेमिक एड्स भी यूज़ करते हो, डीपीए भी उसी का मतलब, ये दोनों एक ही पार्ट है, बस आप ऑडियंस वाइज थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देते हो। एक में आप बिल्कुल न्यू ऑडियंस लेके आ रहे हो और एक में आप अपनी पुरानी देखी हुई ऑडियंस को ही लेके आते हो, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली क्या चीज़ चलती है, व्यू एंड ऐड टू कार्ट, और इसको ओपन किया जाता है 180 डेज़ के ऊपर और इस पर शदीद एडवर्टाइजमेंट लगा दी जाती है। अब इसमें एक दिन का व्यू भी नज़र आ रहा है, 6 महीने का व्यू भी नज़र आ रहा है, सबको बराबर एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, सबके ऊपर बजट लग रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप दराज वगैरह या OLX वगैरह पे आप शॉपिंग वेबसाइट खोलते हो किसी प्रोडक्ट को या टू कार्ट करते हो और उसी टाइम फेसबुक पे आते हो, आपको वही चीज़ दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, काइंडली इसको आप 1 से 2 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अपना सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। कल हम ईमेल वाला थोड़ा सा पार्ट भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम ईमेल वाला बहुत छोटा पार्ट है, इसके अलावा बाकी सारे हम यही क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मुराद, आपका ऐड अकाउंट का भी आपका माइक खोल दो, मैं काइंडली मुझे बताओ क्या इशू है। मदीहा, आपने क्या सवाल किया था? काइंडली अपने सवाल का जवाब दे दें। आपका सवाल नहीं मिल रहा। नहीं जी, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। सर स्टार्ट से एक बार रिपीट कर दें। स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट से शुरू कहाँ से करना है? क्रॉस वाली ऑप्शन वर्क कैसे करेगी अगर इंटरेस्ट ही ना हो कस्टमर का? क्रॉस वाली ऑप्शन आपकी पिछली प्रोडक्ट जो उसने बाय की हुई है उसकी बेस के ऊपर होगी, ठीक है, वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर नहीं होगी। आपकी, ठीक है, क्रॉस वाली जो है वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर नहीं है, वो है आपकी परचेज के ऊपर कि उसने ये परचेज किया हुआ है, उसने ये बाय किया हुआ है।